अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सीमा खान। आज भारत में एक बेहद परेशान करने वाला सवाल उठ रहा है। क्या देश में कानून से ज्यादा ताकत अब गुंडागर्दी की होती जा रही है? गाजियाबाद के शालीमार गार्डन इलाके में हिंदू रक्षा दल द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आम लोगों को तलवारें वितरित किए जाने का मामला सामने आया है। संगठन के कार्यालय में हुए इस कार्यक्रम में पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां नेताओं ने इसे आत्मसुरक्षा से जुड़ा कदम बताते हुए हिंदू समाज को सतर्क, संगठित और तैयार रहने की अपील की। संगठन का दावा है कि हालिया घटनाओं के मद्देनजर हर परिवार के पास आत्मरक्षा के साधन होने चाहिए और भविष्य में इस पहल को प्रशासनिक ढांचे के तहत ले जाकर आत्मसुरक्षा प्रशिक्षण देने की भी योजना है। हालांकि हथियारों के वितरण और सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर कानून व्यवस्था का सवाल उठने पर मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट ने संज्ञान लेते हुए 16 नामजद और 25 से 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। 2014 से 2026 तक का कड़वा सच। अब बात करते हैं उन आंकड़ों की जो रूह कंपा देने वाले हैं। 2014 से शुरू हुआ ये सिलसिला साल 2026 की दहलीज तक पहुंचते पहुंचते और भी भयानक रूप ले चुका है। 12 सालों का खूनी सफर। बीते 12 सालों 2014-2026 में लिंचिंग और भीड़ की हिंसा के मामलों में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। मुसलमानों पर निशाना। विभिन्न स्वतंत्र डेटा पोर्टल्स और मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 12 वर्षों में भीड़ द्वारा की गई हत्याओं में 70% से अधिक पीड़ित मुसलमान रहे हैं। अनगिनत का दर्द। जैसा कि आपने कहा, ये संख्या अनगिनत है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 के बाद से सरकारी एजेंसी एनसीआरबी ने लिंचिंग का अलग डेटा जारी करना बंद कर दिया था। लेकिन जमीनी रिपोर्ट्स बताती हैं कि नफरत के आधार पर हुई हिंसा में अब तक सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। 2026 की हकीकत। 2024 के चुनावों के बाद और अब 2026 तक आते आते कानून सख्त होने के दावों के बावजूद मॉब लिंचिंग की घटनाओं का पैटर्न और भी संगठित हो गया है। सेगमेंट 6, वर्दी और इंसाफ। अपडेट ऑन आरपीएफ केस। इसी दौरान हमने देखा कि हिंसा सिर्फ सड़कों तक महदूद नहीं रही। जयपुर मुंबई एक्सप्रेस जैसी घटनाओं ने दिखाया कि नफरत का जहर अब उन संस्थानों तक पहुंच गया है जिन पर सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। 2014 से 2026 के इस कालखंड में कई ऐसे मामले सामने आए जहां पुलिस की मौजूदगी में या खुद वर्दीधारियों द्वारा निशाना बनाया गया। अदालतों में मुकदमे तो चले, लेकिन सजा की दर, कन्विक्शन रेट आज भी इतनी कम है कि पीड़ितों के जख्म अब भी हरे हैं। 2014 से 2026 ये 12 साल भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में उन सवालों के लिए जाने जाएंगे जिनका जवाब न तो सत्ता के पास है और न ही प्रशासन के पास। क्या हम एक ऐसे समाज की ओर बढ़ रहे हैं जहां भीड़ ही जज, जूरी और जल्लाद है? 2014 से शुरू हुआ नफरत का ये सिलसिला 2025-26 में भी थमता नजर नहीं आ रहा। हाल ही में साल 2025 के आखिरी महीनों में हमने देखा कि कैसे अफवाहों के नाम पर फिर से मासूमों को निशाना बनाया गया। ताज़ा मामला 2025। उत्तर भारत के राज्यों से लेकर सुदूर इलाकों तक गो रक्षा और पहचान के नाम पर भीड़ ने कानून को अपने हाथ में लिया। हालिया महीनों में हुई इन वारदातों ने साबित कर दिया कि नफरत की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। 2014 से 2026 का आंकड़ा। इन 12 सालों में लिंचिंग की शिकार हुई जानों की संख्या अनगिनत इसलिए है क्योंकि कई मामले तो पुलिस रिकॉर्ड तक पहुंच ही नहीं पाते। आधिकारिक तौर पर सैकड़ों, लेकिन अनौपचारिक तौर पर यह संख्या कहीं ज्यादा है, जिनमें 90% से अधिक लक्षित हिंसा, टारगेटेड वायलेंस का शिकार मुसलमान हुए हैं। नया कानून सिर्फ कागजों पर। 2024 में लागू हुए नए कानून बीएनएस में लिंचिंग के लिए कड़ी सजा और फांसी तक का प्रावधान रखा गया था, लेकिन 2026 की शुरुआत तक के हालात बताते हैं कि कानून का डर नफरत फैलाने वालों के मन में जरा भी नहीं है। सेगमेंट 6, वर्दी का दाग और मानसिकता। विजुअल्स। जब हम 2026 में पीछे मुड़कर देखते हैं तो आरपीएफ जवान द्वारा ट्रेन में की गई हत्या से लेकर हालिया सालों में पुलिस हिरासत में हुई मौतों तक एक डरावना पैटर्न दिखता है। सवाल सिर्फ भीड़ का नहीं, उस मानसिकता का है जिसे पिछले 12 सालों में खाद पानी मिला है। क्या प्रशासन वाकई इन हत्याओं को रोकना चाहता है या फिर अनगिनत मौतों का ये 14 से 2026 के बीच भारत ने तकनीकी तरक्की तो बहुत की, लेकिन इंसानियत के मोर्चे पर हम कहीं पीछे छूट गए। इंसाफ की तराजू आज भी उन परिवारों के लिए झुकी हुई है जिन्होंने अपने अपनों को भीड़ के हाथों खो दिया। अब वक्त है कि सत्ता और समाज दोनों इस आईने में अपनी तस्वीर देखें। जब भीड़ कानून बन जाए और कानून खामोश हो जाए तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। अगर आपको हमारी न्यूज देश के आवाज टीवी 24 पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बेल आइकन दबाइए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले।